राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्रवण करें। 18 श्लोक संस्कृत में। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रहवय प्रलह स्थानम निधानम बीज व्ययम। हिंदी में प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। 19 श्लोक संस्कृत में। तपाम्यम महम वर्ष निहुहाम मितु सृजामि चा अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। हिंदी में अर्थ, मैं हूँ सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। 20 श्लोक संस्कृत में। त्रैविदा मा सोपमा प्रपूत पापा यज्ञैरिष्टवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसंति दिव्यानंदी दिवी देव भोगान। हिंदी में अर्थ, तीनों में वेदों में विधान किए हुए सकार कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 श्लोक संस्कृत में। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। हिंदी में अर्थ, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। 22 श्लोक संस्कृत में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये यनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हिंदी में अर्थ, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 23 श्लोक संस्कृत में। एषण्यप्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामैव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अधिविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 24 श्लोक संस्कृत में। अहम ई सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्ववेत्ता नास्यन् न शिवंती ते। हिंदी में अर्थ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, अर्थात वे उस परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 25 श्लोक संस्कृत में। यान्ति देवव्रता देव प्रत्यान यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति माद्दाजिनोऽस्पि माम। हिंदी में अर्थ, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते, इसलिए मेरे ही भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 26 श्लोक संस्कृत में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रक्षयति तदहम भक्तयुक्त पश्यमानानि प्रयतात्मनः। हिंदी में अर्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धिबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि से मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 27 श्लोक संस्कृत में। यत करोसि यदनासि यज्जुहोसि ददासि यत पयसि कौन्तेय तत् कुर्ष्व मदर्पणम। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन,
तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 28 श्लोक संस्कृत में। शुभाशुभ फल रैवय मोक्ष से कर्म बंधनय संन्यासा योग युक्तामा विमुक्तो पाप मामुपेष्यसि। हिंदी में अर्थ इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त ही होगा। 29 श्लोक संस्कृत में। सहमोहम सर्वभूतेषु न मे देशवति न प्रियः ये भजन्ति तू मां भक्त्या मये तेषु चाप्यहम्। हिंदी में अर्थ, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 30 श्लोक संस्कृत में। अपि चैत शुद्ध दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव च मंतव्यः सम्यगम्यम व्यासितो ही सहा। हिंदी में अर्थ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 31 श्लोक संस्कृत में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससुबन बच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रीति जानिनी नामे भक्त प्रणश्यति। हिंदी में अर्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 32 श्लोक संस्कृत में। माहीम पार्थ व्यापी श्रुत्यः तेऽस्पि शिव पाप गोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेऽस्पि यान्ति परम गतिम। हे संस्कृत में। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल दी से कोई भी हो, वो मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होती है। 33 श्लोक संस्कृत में। किम पुनः ब्रह्माणा पुण्या भक्ता राजस्य स्थिता अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वाम। हिंदी में अर्थ, फिर इनमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 34 श्लोक संस्कृत में। ममन्नाभौ मद्दत्तो मदाजी माम नमस्कुर कुरु माम वेश्यसि युक्त वैव मतन मानम मत्यपरणा। हिंदी में अर्थ, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तत्सति। श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुहा योगो नाम 9वां अध्याय समाप्ता। बोलो श्री राधे राधे। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। राधे राधे। और ऐसे ही चैनल को सुनते रहिए और गोपाल वित भोला हेमलता को ऐसे ही सपोर्ट